नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन चंगा है तो गंगा आपके पास है, और मन आपका चंगा नहीं है, मन आपका साफ नहीं है, तो आप कितनी वस्तुएं आपके पास हो, आपके व्यक्तित्व का निखार नहीं हो सकता, सुख की वृद्धि नहीं हो सकती। जैसे किसी मटके में मल रखा हो, किसी मटके में मल रखा हो, आप कितनी ही अगरबत्ती लगाओ कमरे में, लेकिन जब जब उस मटके को अपन खोलोगे, जब जब आप उस मटके को खोलोगे तो दुर्गंध तो आएगी। तो जो दुर्गंध आ रही है मल की, कहाँ से? मटके से। उसका कारण एक ही है, वो है मल। तो नीतिकार आज यहाँ समझा रहे हैं कि अपने मन को साफ करना पहले बहुत आवश्यक है, बाकी चीजें बाद में। पहले मन की सफाई आवश्यक है। कैसे करेंगे मन की सफाई? तो आज की नीति कह रही है कि अपनी नीयत साफ रखो। कपड़े साफ हो ना हो चलेगा, नीयत साफ होना चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है तो मुझे लगता है कि संसार की सारी वस्तुएं आपके लिए सुलभ हैं, लोग आपसे प्रीति करेंगे। जिनकी नीयत साफ नहीं होती, वो कहते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है। ये भी देखने में आता है। हर किसी को ऐसे व्यक्ति मिला होगा कि जिसने उसके साथ ठगी करी होगी। धन कमाने का अवसर आया तो ठगी कर ली, भाई ने भाई के साथ कर ली, पिता ने पुत्र के साथ कर ली, मित्र के साथ कर ली, जीजा ने साले के साथ कर ली। एक घटना हुई कि एक जगह एक व्यक्ति ने चैत्यालय बनाया अपने घर में, और अपने रिश्तेदार से कहा कि भी एक चांदी का सिंहासन चाहिए सुंदर सा भगवान की प्रतिमा रखने के लिए। तो उसके रिश्तेदार ने उसको बना करके दे दिया। कि भगवान का सिंहासन कौन गलाता है? भगवान का सिंहासन कौन गलाता है? किसको क्या पड़ी है? उसने ये सोच के सिंहासन बना दिया। वो व्यक्ति मेरे पास जाके कहता है कि महाराज जी, वो हम चाहते कि हमारा चैत्यालय की पूरी वेदी चांदी की हो जाए। तो हमने कहा आशीर्वाद है, बनवाओ। तो उसने कहा वो जो पुराना सिंहासन है गला सकते हैं? हमने कहा हाँ, नया बनवाएंगे। हमने कहा ठीक है। जब उसने गलवाया, पैसे दिए थे 105 के, निकला 65। अब वो जो रिश्तेदार था उससे क्या बोले वो? नीयत साफ होना चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ नहीं है, आगे का रास्ता आपके लिए बहुत कठिन है, दुरूह है। नीयत खराब रखने से तात्कालिक लाभ तो होते हैं, मगर आगे जाकर के बड़ी हानि हो सकती है नीयत खराब होने से। आप देखो कि कई लोगों को मैंने देखा, वो नीयत खराब रखते थे, और जब जिसकी नीयत खराब हो जाती है ना, उसके लिए आने वाले सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तात्कालिक लाभ तो होता है नीयत खराब होने पर, तात्कालिक लाभ तो होता है तुरंत, लेकिन आगे जाके बड़ी हानि हो जाती है। एक अपन बचपन में कथा पढ़ते थे कि वो पानी के लोभ में गीदड़ कुएं में कूद गया। छोटा सा कुआं था, बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो वो बकरी बकरी के मन में आया कि चलो अपन भी पानी पीने चलते। जैसे वो पानी पीने जाती है बकरी,
तो गीदड़ से पूछती है यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? गीदड़ क्या कहता है कि यहाँ तो अमृत है, ये जो कुआं है पानी नहीं तो अमृत है, तुम भी आके पियो। और बकरी तात्कालिक लाभ के चक्कर में कूद जाती है, आगे पीछे का सोचे बिना। और जैसे ही कूदती है, गीदड़ उसके सिर पे पैर रखता है और बाहर निकल जाता है। अब वो पूछती है आप तो बाहर निकल गए हो खुले में? बोले हाँ, तुमने तात्कालिक लाभ देखा है। बकरी वहां फंस गई। तात्कालिक लाभ देखने वाले को ऐसे ही होता है। आप तात्कालिक लाभ मत देखिए। कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा है, कोई वस्तु आपके पास है, आप उसका तात्कालिक लाभ मत देखिए। बहुआयामी व्यक्तित्व बना करके भविष्य का सोचिए। माना कि कोई व्यक्ति आज अपने पास आता है और कहता है कि यहाँ पर सौदरमिंद्र की बोली हो रही है, मैं 20 लाख तक तो मैं लूंगा, इसके बाद देखूंगा। तो आपके पास एक आदमी कितने का हो गया? 20 लाख रुपए का। और आपने बोली चालू करवा दी, और कमेटी के पास कोई 10 लाख का भी नहीं है, उसको क्या पता। अब धीरे से उसकी बोली बढ़वाते हो आप ही। हाँ बढ़ाओ, एक आदमी आपने बैठा दिया, बढ़ाओ बढ़ाओ। इसके बाद में उसके ऊपर 25 लाख में छोड़ दी, वो तो खुश कि मिल गई। जब उसको मालूम चलेगा तब। एक बहुत बड़ी घटना बुंदेलखंड में हो गई थी 2018 में। एक माता जी ने एक श्रावक से कहा तुम तो बढ़ाना, तुमको लेना नहीं है, तुमको तो सिर्फ बढ़ाना है। तो उसने कहा ठीक है, बढ़ा देते हैं हम। क्योंकि एक व्यक्ति को 75 लाख रुपए तक की लेना थी कलश की बोली। तो उसने चालू करी। तो जिसको लेना थी उसने बोला 68 लाख रुपए। कितना? 68 लाख रुपए। तो जिसको बढ़ाने बैठाया था उसने बोला 70 लाख रुपए। और फिर उन्होंने स्टेज से ऐसा बोला कि अब मत बढ़ाना। ये इशारा उसने देख लिया, वो समझ गया कि यार हमको चिपकाई जा रही है। अब वो आगे नहीं बढ़ा, 1 रुपए भी नहीं बढ़ा आगे। वो आधा घंटे वो स्वयं कह रही कि मेरी इच्छा है कि मेरा कलश यहीं जाए, सिटी में जाए, नगर के बाहर नहीं जाए। मेरी इच्छा है कि बाहर के व्यक्ति को ना मिले, भले ही आप 70 लाख 1,000 कर दो। उसने कहा नहीं, अब तो 1 रुपए नहीं बढ़ाऊंगा। उसको समझ में आ गई कि फंसा दिया हमको। तो जिससे बढ़वा रही थी उसको चिपक गई। अब क्या हुआ, नीयत खराब करी तात्कालिक लाभ में। क्योंकि साधु के पास तो 1 रुपए रहना नहीं है, वो तो समाज के पास ही रहना है। तो जिससे बढ़वा रही थी वो टूट गया, जिसको लेना थी वो भी टूट गया, दोनों चले गए। 2 ही दिन से गए सयाने, हलुआ मिले न पाने। नीयत खराब होती जिसकी उसके साथ ऐसे ही होता है। इसलिए अपनी नीयत हमेशा साफ रखें। लाभ कम हो चलेगा, नीयत खराब हो नहीं चलेगा। नीयत साफ रखें। आपके यहाँ कोई काम करता है ना, उससे भी बोलना बेटा नीयत साफ रखो। तुमको 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक की जरूरत है, हमसे बोलो। चोरी नहीं करना, नीयत साफ रखना, चोरी नहीं करना। आपके जो कर्मचारी है उनको बोलना बेटा नीयत साफ रखो, तुमको क्या चीज़ चाहिए हम देंगे। तुमको बच्चे की पढ़ाई करवाना मैं कराऊंगा, तुमको गाड़ी चाहिए हम दिला रहे, बेटी की शादी करना हम करा रहे। नीयत खराब नहीं करना। तुमने अगर नीयत खराब कर ली, गया विश्वास। और एक बार व्यक्ति टूटता है, कांच टूट जाए अगर, तो गलाना उसको, फिर से बन जाएगा। लेकिन वो सफाई नहीं आएगी दोबारा बने हुए में। जितनी बॉटल्स बनती हैं ये वेस्ट ग्लास से बनती हैं। जैसे कांच लगा हुआ है यहाँ पर एक खिड़कियों में, इसको तोड़ेंगे, इसको मैश करके पिघलाएंगे, फिर कांच बनाएंगे, बन जाएगा। लेकिन वो बॉटल मटेरियल्स के लिए काम आएगा, वो ये ग्लास और मिरर के लिए काम नहीं आएगा। ऐसे विश्वास टूटा है, कांच तो फिर भी जुड़ जाएगा, बन जाएगा, लेकिन क्वालिटी घट जाएगी। विश्वास टूटा है, हो सकता है फिर से जुड़ जाए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आएगी,
वो बात नहीं आएगी जो थी। आगे जाकर बड़ी हानि मिलती है जो तात्कालिक लाभ देखते हैं। इसलिए हमेशा अपनी नीयत साफ रखें। कपड़े साफ होना हो चलेगा, मन साफ होना चाहिए। शरीर साफ होना हो चलेगा, मन साफ होना चाहिए। चश्मा गंदा है चलेगा, दृष्टि तो साफ हो। अगर चश्मा साफ नहीं तो यूं उठा करके देख लोगे तो दिख तो जाएगा, लेकिन अगर आँख ही खराब है, आँख ही साफ नहीं है तो क्या होगा। किसी के बारे में अगर आप अच्छा सोचते हो लेकिन वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अपने पास तो बहुत केस आते हैं। एक बहू थोड़ा तेज थी, सत्य मामले में तेज थी, और अपने सास से प्रीति नहीं करती थी, और सास से कई बार झगड़े हुए। उसको हमने समझाया कि माँ ही तो है तुम्हारी, कितनी उम्र है, इसके बाद जानने के बाद तुम ही तो सब कुछ हो। उसको बात समझ में आ गई। अब वो सास के साथ माँ जैसा व्यवहार कर रही थी, सुधर के, अच्छे भाव से, लेकिन सास के मन में क्या भरा था, पुरानी खटास भरी थी, वो निकल नहीं रही। सास कह रही हमें तो अलग होना है। तो भैया ठीक है, अब तुम अलग हो जाओ, अब तुम्हारे पैर धो के थोड़ा ना पियेंगे। गलती मान ली सामने वाले ने अपनी कि मैं गलत हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि अब उसकी नीयत साफ इसकी हो गई है, उसकी नहीं बची। तो जिसकी नीयत साफ नहीं उसके साथ व्यापार कभी मत करना, उसके साथ व्यवहार कभी मत रखना, क्योंकि वो कब ठगेगा पता ही चलेगा। पागल व्यक्ति के साथ रहना श्रेष्ठ है, लेकिन जिसकी नीयत खराब है उसके साथ रहना श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि वो पागल है, मेंटल डिस्टर्ब है, पागल है, मेंटल डिस्टर्ब है, तो कम से कम आप बच के रहोगे। लेकिन जिसकी नीयत खराब है उसको तो अच्छा मान रहे हैं ना, कब ठगेगा आपको पता नहीं है। इसलिए परस्पर में व्यवहार, व्यापार, संबंध उसके ही साथ रखना जो नीयत साफ रखता हो। नीयत साफ नहीं रखता, अपना माल अपने पास, किसी की कोई गरज नहीं, किसी की कोई गरज नहीं। गवर्नमेंट के काम देखो आप, पहले पैसा दो तो काम मिलता है, फिर पैसा दो तो पैसा मिलता है। पूछ लो आप जो गवर्नमेंट काम करते हो, तो पहले आप पैसा दो फिर काम मिलेगा, फिर आप पैसा दो तो पैसा निकलेगा। वो मतलब उस पैसे को निकालने के लिए पैसा दो। बेचारे ने 100 रुपये का काम किया, उसको आखिरी में जाके 10 रुपये बचते मुश्किल से, बाकी चूस लेगा पूरा वो। अंतिम समय तक देगा नहीं पैसा, वो लटका लटका, क्यों, पैसे लाओ। आप सोचो कि बहुत बड़ी डील हुई थी, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की, जर्मनी से इंडिया के व्यापारियों की। कितने की, एक नंबर पे, कोई गलत बात नहीं। और उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट उसके अकाउंट में नहीं डाल सकते, तो आरबीआई के थ्रू आएंगे, वो भी एक नंबर में आने हैं। जब गवर्नमेंट से बात करी तात्कालीन, तो उन्होंने कहा 250 करोड़ रुपए में पार्टी फंड के लिए चाहिए। कितने, 8 व्यक्ति थे, 8 जो उसमें पार्टनर थे, उनसे कहा कि सबसे 250 250 करोड़ रुपए चाहिए। मतलब कितने हो गए, 2000 करोड़। अब उसके पास हो तो 2000 करोड़, वो कह रहा साहब हमारे अकाउंट में डाल दो, हम तुरंत वापस कर देंगे। बेचारों ने 200 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दे भी दिए, टोकन मनी। अरे वो मिनिस्टर ही मर गया, वो मिनिस्टर मर गया। वो हमारे पास आए, बोले अब क्या करें गुरुजी। हमने कहा फिर जोड़ो दूसरे मिनिस्टर को, फिर देखो भैया भारत है, यहाँ कोई भी काम सीधी उंगली से नहीं होगा, टेढ़ी से ही जाएगा। नीयत खराब जिसकी हो ना, उसको वोट देना, उसको नोट दें। जो हमारे शिखर जी को बचाएगा, जो हमारे तीर्थ आयतन मंदिर हैं उनके लिए हमारी सुविधा उपलब्ध कराएगा, हाँ उनके लिए हमारा नोट भी है, उनके लिए हमारा वोट भी है। लेकिन जो नहीं करेगा उसके लिए नहीं है। समझना आप, बड़ी कहानी हो जाती है नियत खराब वाले के साथ जुड़ने से।
फिर दो चीज़ होती हैं, एक तो वर्तमान में उसने हानि दे दी है तो दुख है, और आने वाले समय में उसकी स्मृति आती है तो दुख है। डबल दुख हो गया। इसलिए नियत साफ रखना चाहिए। हाँ हाँ, नियत खराब है। अगर कोई बोलता है कि बोले महाराज जी शिखर जी के लिए आप लोग क्या चाहते हो, हम यही चाहते हैं कि भैया शिखर जी को इको फ्रेंडली मत बनाओ, हमें तो सुविधा नहीं चाहिए। किसने मांगी तुमसे सुविधा? कि जैन समाज कभी गई कि आपसे सुविधा मांगने? तो क्यों दे रहे हो? हमें नहीं चाहिए। और तुम्हें सुविधा देना है, हमें पहाड़ में खील की सुविधा नहीं चाहिए। आप तो स्टेशन डेवलप करो, शिखर जी के बाहर आप होटल्स खोलो, मॉल खोलो, ईसरी में जो करना है करो। हमारे शिखर जी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ना हमने मांगा है ना मांगेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, वहाँ सुकून शांति चाहिए। और अंतिम उपाय एक यही है, नहीं दोगे तो छीनेंगे, नहीं दोगे तो छीनेंगे। नीयत साफ जिसकी नहीं है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। कहा जाता है कि अगर कोई सुंदर सा फूल हो तो हाथ से उठा लेते हो, वहीं मल पड़ा हो तो पुट्ठे से उठा के फेंकते हो, पुट्ठा सहित। पुट्ठा भी वापस नहीं लाते, वहीं फेंक देते हो। तो जिसकी नीयत खराब होती है उसके साथ ऐसे ही होता है, उसको फेंका तो जाता है। और एक बात बताऊं मैं आपको, पुण्य आत्मा के साथ जिसने नीयत खराब की है उसका भविष्य खराब हुआ है। आप देख लो, जिन जिन ने नीयत खराब करी है पुण्य आत्मा के साथ, देखो कई राजाओं की रानियों का हरण पूर्व में भी हुआ था, लेकिन रावण को ही क्यों दुर्गति मिली? क्योंकि रावण ने पुण्यात्मा की पत्नी को उठाया था, राम की। इसलिए पुण्यात्मा के प्रति नियत खराब नहीं करना चाहिए, समय खराब हो जाता है। अपन तो देख चुके कई बार, अपन किसी के प्रति खराब भाव रखते नहीं है, अशुभ भाव रखते नहीं है, नियत अच्छी रखते हैं। इसलिए जो अपने प्रति रखता है उसकी बिगड़ जाती है, उसकी बिगड़ जाती है। गद्दा है गद्दा, उसमें सिर मारोगे तो कुछ नहीं होगा, और ग्रेनाइट के पत्थर मारोगे तो पुण्यात्मा ग्रेनाइट पत्थर के समान है। उसके प्रति जो आपने अशुभ भाव लाए हैं वो पलटवार आपके ऊपर ही होगा। नियत साफ रखें, भूलना नहीं आज की बात की। कपड़े साफ हो ना हो चलेगा, नियत साफ होना चाहिए। नियत साफ होगी, धीरे धीरे लाभ मिलेगा, लेकिन बड़ा लाभ मिलेगा। नियत साफ नहीं होगी, धीरे धीरे हानि मिलेगी, लेकिन बड़ी हानि मिलेगी। इसलिए आज का ये संदेश है कि नियत साफ रखें, चाहे सरकार हो, व्यवहार हो, व्यापार हो, भाई अपनी नियत साफ रखो, क्योंकि कर्म सबका हिसाब देखता है। भले ही कलयुग हो, आज तुम जैनों को परेशान कर लो, सीधे साधे लोगों को परेशान कर लो, लेकिन जो आने वाला समय है, जो आने वाला समय है, भविष्य को देख के काम करो। ये एक दो पर्याय 2-5 हज़ार साल को मत देखो, आने वाला काल भी बहुत है। जो बनने वाले भगवान हैं उनको परेशान करोगे, तुम भगवान नहीं शैतान ही कहलाओगे। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।